सर्वेभ्यः नमो नमः। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समायोजितायां संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी, अध्यापकः राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराजस्य। आइए आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत कथा नाटक कौमुदी भाग में से कारुणिको जीमूत वाहनः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय। कारुणिको जीमूत वाहनः अर्थात दयालु जीमूत वाहन। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के नागानंदम नाटक से उद्धृत है। नागानंदम नाटक के लेखक श्री हर्षवर्धन या श्री हर्ष हैं। इस नाटक में 5 अंक हैं। प्रस्तुत नाटक में जीमूत वाहन नामक विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्म बलिदान करके शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है। इस नाटक में बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का अत्यधिक महत्व है। यह नाटक भी अहिंसा, आत्म बलिदान और परोपकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारी संस्कृत पाठ्यपुस्तक 4 भागों में विभक्त है। संस्कृत गद्य भाग, पद्य भाग, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी भाग तथा चतुर्थ भाग है व्याकरण भाग। आज हम लोग संस्कृत कथा नाटक कौमुदी भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना रहता है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों 2-2 नंबर के होते हैं। यह दूसरा प्रश्न भी 4 नंबर का होता है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है, वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न, जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है। आइए आज हम लोग प्रस्तुत पाठ का सारांश, पात्रों का चरित्र चित्रण तथा संस्कृत में प्रश्नोत्तर लिखना सीखेंगे। पाठ के जो पात्र हैं उनका संक्षिप्त हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जीमूत वाहन विद्याधर जाति का गंधर्व है, जो कि हिमालय पर एक कांचनपुर नामक नगर है, वहाँ के राजा जीमूत केतु का पुत्र है। अर्थात जीमूत वाहन के पिता का नाम जीमूत केतु है। वह जीमूत वाहन अत्यंत दयालु तथा त्यागशील है। वह वहाँ से निकल करके मलयाचल पर्वत पर रहने के लिए चला जाता है परिवार सहित। उसका कारण यह होता है कि उनके परंपरागत प्राप्त एक कल्प वृक्ष रहता है, उससे जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी कल्प वृक्ष की कृपा से ही जीमूत वाहन का जन्म भी हुआ था। किंतु जीमूत वाहन जब बड़ा होता है, उसने सोचा कि मेरे परिवार के लोगों ने केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की है इससे, और वह जीमूत वाहन क्या करता है कि उससे प्रार्थना करता है कल्प वृक्ष से कि धन वृष्टि हो। प्रभूत स्वर्ण मुद्राएं उससे उत्पन्न होती हैं। वह जीमूत वाहन उन स्वर्ण मुद्राओं से सभी को धनाढ्य बना देता है, पूरे नगर को, और उसके परिवार के लोग उससे जलने लगते हैं
आपसी झगड़ा होता है। जीमूत वाहन के मन में यह आता है कि मैं अपने भाई बंधुओं को मार करके और इस धन का उपभोग मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। वह कांचनपुर नगर को छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है, मलयगिरी पर, मलयाचल पर, वहाँ रहने लगता है। वहाँ के राजा थे विश्वावसु जैसे जाने के जीमूत वाहन वहाँ रहने के लिए आया हुआ है, वह प्रसन्न होते हैं। कालांतर में अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव जीमूत वाहन से करते हैं और उनकी कन्या का नाम है मलयवती। मलयवती का विवाह जीमूत वाहन के साथ हो जाता है। उसका विश्वावसु के पुत्र का नाम था मित्रावसु। मित्रावसु के साथ एक दिन जीमूत वाहन समुद्र तट को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जीमूत वाहन देखता है कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। जीमूत वाहन ने प्रश्न किया मित्रावसु से कि यह हड्डियों का ढेर किसका है। मित्रावसु ने कथा बताई कि यहाँ पर गरुड़ तथा सर्प दोनों की आपसी शत्रुता रहती है। वह पाताल लोक में जाकर के बहुत से सर्पों को खा जाता है, कुछ को घायल करके फेंक देता है। उन्हीं की हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो यह सब गरुड़ का यह अत्याचार देख करके सर्पों के राजा वासुकी ने गरुड़ से निवेदन किया है कि मैं एक सर्प प्रतिदिन तुमको दूंगा और इस तरह जो है सर्पों की हत्या मत करिए। गरुड़ उनकी बात को मान लेते हैं और प्रत्येक दिन एक सर्प मंगवाते हैं और उससे जो है अपनी क्षुधा को शांत करते हैं। वासुकी एक एक सर्प प्रतिदिन भेजते हैं। आज जिस सर्प का क्रम आता है उसका नाम है शंखचूड़, जो इस नाट्यांश में है, जिसकी रक्षा के लिए जीमूत वाहन अपने प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शंखचूड़ का नंबर आता है। तो शंखचूड़ अकेला पुत्र रहता है अपनी माँ के। तो माँ जो है करुण क्रंदन करने लगती है कि मेरा पुत्र यदि शंखचूड़ चला गया, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं क्या करूँगी अकेले। तो जीमूत वाहन ने जब इस करुण क्रंदन को उस माँ के सुना तो उसके अंदर करुणा आ जाती है और वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपना बलिदान दे करके, अपने प्राणों को दे करके और इस तुम्हारे पुत्र शंखचूड़ की रक्षा करूँगा। इसी बीच में दोनों का बुलावा आता है। जीमूत वाहन नहीं जाता, अपने साले मित्रावसु को वापस भेज देता है और वह उसके रक्षा के लिए, शंखचूड़ के रक्षा के लिए लाल वस्त्र पहन करके और उस शिला पर चला जाता है जहाँ गरुड़ जो है अपना भक्ष्य उसको सर्प को बुलाता था। और उस शंखचूड़ की जगह आज वह रक्त वस्त्र पहन करके जीमूत वाहन चला जाता है। वही कथा इस नाटक में वर्णित है। आइए आज हम लोग संक्षिप्त इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। जीमूत वाहन समुद्र तट को देखने कुतूहल से गया हुआ था। वह अभी तक लौटकर नहीं आया। अतः महाराज विश्वावसु द्वारपाल को उसके घर भेजते हैं, जीमूत केतु के यहाँ भेजते हैं कि जीमूत वाहन का वहाँ पता लगाओ, वहाँ पहुँचा या नहीं। द्वारपाल वहाँ जाकर देखता है कि जीमूत वाहन के पिता जीमूत केतु की सेवा उनकी पत्नी और पुत्र वधू के द्वारा की जा रही है। वह जाकर कहता है कि महाराज विश्वावसु ने जीमूत वाहन का समाचार जानने के लिए आपके पास भेजा है। यह सुनकर
जीमूत केतु, उसकी पत्नी और पुत्रवधू अत्यंत चिंतित होते हैं कि जीमूत वाहन कहाँ गया, कहीं उसका अमंगल तो नहीं हो गया। इसी समय अमंगल सूचक बायां नेत्र भी फड़कता है। चूड़ामणि की प्राप्ति। उसी समय गीले मांस और बालों से युक्त एक चूड़ामणि उनके पैरों पर आकर गिरती है। वास्तविक रूप में वह चूड़ामणि जीमूत वाहन की ही थी। गरुड़ ने जैसे ही मांस खाना आरंभ किया तो सिर की तरफ से खाया और वह बाल और मांस मणि के सहित आ गया और उसको गरुड़ ने फेंक दिया और वह मणि आकर के यहीं पर जीमूत केतु और उनके परिवार के पास सामने गिरी। तो उसको देख कर के गिरती है तो इस मणि को वो जीमूत वाहन का ही समझकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन द्वारपाल उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है कि ऐसे चूड़ामणि तो गरुड़ के द्वारा खाए गए सर्पों के गिरते हैं। इसके बाद जीमूत केतु अपने पुत्र जीमूत वाहन का पता लगाने के लिए उसी द्वारपाल को उसके ससुर के घर भेज देते हैं। ससुर अर्थात विश्वावसु के यहाँ, कि पता कर लो शायद वहां तो नहीं चला गया। शंखचूड़ का आगमन। शंखचूड़ वही सर्प है जिसके लिए जीमूत वाहन प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार होकर के चला गया है। द्वारपाल के चले जाने के बाद रक्त वस्त्र पहने शंखचूड़ नामक सर्प वहां आता है। उसे देखकर और चूड़ामणि को उसी की समझकर सब निश्चिंत हो जाते हैं। तब शंखचूड़ उनसे कहता है कि यह चूड़ामणि मेरी नहीं है, मुझे वासुकी ने पूर्व निश्चित शर्त के अनुसार गरुड़ के भोजन के लिए उसके पास भेजा था, किंतु किसी दयालु विद्याधर ने गरुड़ को अपने प्राण देकर मेरी रक्षा की है। गरुड़ को प्राण किसने दिया? वही जीमूत वाहन। दूसरों का उपकार करने वाला वह जीमूत वाहन ही है, ऐसा सोच करके जीमूत वाहन के माता पिता एवं पत्नी तीनों मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर शंखचूड़ रोता हुआ सोचता है कि ये दोनों निश्चित ही उसी महाभाग के माता पिता हैं। मैंने अप्रिय वचन कहकर उनके हृदय को दुखी किया है। अब मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं अपने प्राण देकर इन दोनों को धैर्य दिलाऊं। अंततः वह उन्हें धैर्य दिलाने का निश्चय करता है। कौन निश्चय करता है? वही शंखचूड़। गरुड़ के पास जाना। इसके बाद शंखचूड़ उन्हें सांत्वना देता हुआ कहता है कि उसे नाग न जानकर, अर्थात जीमूत वाहन को नाग न समझकर, गरुड़ क्योंकि नाग को ही खाता है तो संभवतः उसको सर्प न समझ करके यह संभावना है कि गरुड़ शायद उसको गरुड़ ने ना खाया हो। अतः हम खून की धारा का अनुसरण करते हुए गरुड़ के पास चलते हैं। शंखचूड़ के पीछे पीछे जीमूत वाहन के माता पिता भी गरुड़ के पास जाते हैं। अपने सम्मुख पड़े हुए जीमूत वाहन के पास गरुड़ बैठा हुआ है और सोच रहा है कि जन्म के बाद से मैंने अभी तक केवल नागों को ही खाया है, परंतु यह महान प्राणी कौन है जो कि मेरे द्वारा खाया जाता हुआ भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। गरुड़ उसका भक्षण कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके
मन में तनिक भी चिंता नहीं हो रही है और वह खुश है। गरुड़ के मन में यह आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या है, कौन है यह दूसरा प्राणी। तब गरुड़ को उसको खाना छोड़कर उससे पूछता है। गरुड़ ने पूछा कि वह कौन है। जीमूत वाहन कहता है कि पहले तुम मेरे मांस और रक्त से अपनी भूख मिटा लो, क्योंकि मेरे शरीर में अभी मांस बचा हुआ है, इसलिए पहले आप अपनी क्षुधा को शांत कर लो। परंतु गरुड़ उसका मांस खाने का विचार छोड़ देता है। गरुड़ उसका मांस नहीं खाता है। इसके बाद गरुड़ के पास जाकर शंखचूड़ उससे कहता है कि यह नाग नहीं है, अतः तुम इसे छोड़कर मुझे ही खाओ। वासुकी ने तो मुझे ही भेजा था, इसलिए हे गरुड़ तुम मुझे ही खाओ। पूर्व शर्त के अनुसार वासुकी ने तुम्हारे खाने के लिए मुझे ही भेजा है, इसलिए तुम मुझे खाओ। जीमूत केतु का आगमन। उसी समय जीमूत वाहन के पिता जीमूत केतु उसकी माता और पत्नी समेत वध स्थल पर पहुंच जाते हैं। जीमूत वाहन उन्हें देखकर शंखचूड़ से चादर द्वारा अपने शरीर को ढकने के लिए कहता है। क्यों कहता है ढकने के लिए जीमूत वाहन? इसलिए कहता है क्योंकि उस घायल अवस्था को देख करके संभव है कि मेरे पिता, माता तथा पत्नी देख करके उसको सहन ना कर पाएं और कहिए मृत्यु भी हो जाए। इस कारण से जीमूत वाहन कहता है कि मेरे शरीर को चद्दर से तुम ढक दो, क्योंकि उसे आशंका है कि उसके माता पिता उसे इस अवस्था में देखकर निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे। जीमूत वाहन की मृत्यु। इसके बाद जीमूत केतु पत्नी व पुत्र वधू के साथ वहां आते हैं। गरुड़ जीमूत केतु को आया हुआ देखकर अत्यधिक दुखी और लज्जित होता है। पहले तो जीमूत वाहन को देखकर उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं, परंतु जब जीमूत वाहन स्वयं मूर्छित हो जाता है तब उसकी इस अवस्था को देखकर उसके माता पिता व पत्नी भी मूर्छित हो जाते हैं। जीमूत वाहन की माता लोकपालों से अमृत की वर्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जीमूत वाहन जीवित हो जाए। माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है। माँ ने कहा, लोकपालों से प्रार्थना किया कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, इसके लिए अमृत की वर्षा करें। गरुड़ इंद्र की प्रार्थना करके अमृत को लाने तथा जीमूत वाहन और पहले खाए गए नागों को जीवित करने के लिए चला जाता है। गरुड़ भी इतना दयालु है, उसके अंदर भी करुणा आ गई और उसने जो है इंद्र से प्रार्थना करने के लिए वह कि अमृत वर्षा हो और जो मैं अभी तक मैंने जो अपराध किया है, जितने नाग खाए हैं, वह भी जीवित हो जाएं और यह भी जीवित हो जाए। इसके लिए गरुड़ वहां से चला जाता है। जीमूत वाहन का जीवित होना। गरुड़ के चले जाने के बाद पार्वती आकर जीमूत वाहन पर जल छिड़कती हैं और उसे जीवित करती हैं। सभी पार्वती के चरणों में गिरते हैं। उसी समय गरुड़ के द्वारा जीमूत वाहन और सभी नागों को जीवित करने के लिए अमृत की वर्षा की जाती है। सभी नाग जीवित हो जाते हैं। गरुड़ इंद्र से प्रार्थना करने के लिए गया था कि अमृत की वर्षा हो और अभी तक मैंने जितने नागों की हत्या की है वह सभी नाग जीवित हो जाएं। और वह इसी प्रकार से हुआ। इंद्र के द्वारा वर्षा हुई और सभी नाग जीवित हो गए और उस गौरी पार्वती के द्वारा जीमूत वाहन का राज्याभिषेक किया गया और बहुत समय तक उसने राज्य किया।
इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की बाजी लगा देने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि परोपकार सबका कल्याण करने वाला होता है। हमें किसी भी कार्य को करने से पूर्व भली भांति विचार कर लेना चाहिए तथा किए हुए अशुभ कार्य का प्रायश्चित अवश्य रूप से करना चाहिए। आइए, हम लोगों ने पाठ का संक्षिप्त सारांश जाना। अब हम पात्रों का चरित्र चित्रण देखते हैं। इस पाठ में से 3 पात्रों का चरित्र चित्रण प्रमुख रूप से पूछा जाता है। वह है जीमूतवाहन, शंखचूड़ तथा गरुड़। पहले हम जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण देखते हैं। परिचय। जीमूतवाहन गंधर्वराज जीमूतकेतु का पुत्र है। वह सुख वैभव से पला हुआ है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृपितृभक्त और असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं अधोलिखित हैं। मातृपितृभक्त। पहला, जीमूतवाहन अपने माता पिता का भक्त है। वह उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन करने के लिए उठता है। दूसरा है दयालु। जीमूतवाहन स्वभाव से दयालु है। वह किसी के कष्ट को नहीं देख पाता है। त्यागमय जीवन। जीमूतवाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेंट किया करेगा। क्रमशः शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है। शंखचूड़ की माता का करुण क्रंदन सुनकर जीमूतवाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने के हेतु वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चला जाता है। निर्भीक। जीमूतवाहन निर्भीक व्यक्ति है। गरुड़ के भक्षणार्थ जाने के लिए तनिक भी विचार नहीं करता। विनयशील। जीमूतवाहन विनयशील है। वह सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करता है। दूसरा पात्र है गरुड़। परिचय। गरुड़ पौराणिक महत्व का पक्षी है। गरुड़ का सर्वप्रिय खाद्य पदार्थ सर्प है। प्रस्तुत नाट्यांश में भी उसका उसी रूप में वर्णन आया है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दयालु। यद्यपि गरुड़ मांसाहारी जीव है तथापि उसमें दया का अभाव नहीं है। अपने भक्ष के रूप में आए जीमूतवाहन को देखकर उसके हृदय में दया का भाव जागृत हो जाता है। वह उसे खाना छोड़ करके उससे परिचय पूछता है। गुणग्राही। गरुड़ गुणग्राही है। इस गुण के कारण वह जीमूतवाहन को उसके आत्म बलिदान के गुण पर रीझ कर उससे बीच में ही खाना छोड़ देता है। प्रायश्चित करने वाला। सर्पों के राजा वासुकी के प्रार्थना करने पर वह सर्पों के अंधाधुंध विनाश को रोक देता है और अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प देने हेतु वासुकी से कहता है। जीमूतवाहन के प्रसंग में उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है और वह अपने प्रायश्चित के लिए इंद्र से वर्षा कराकर उसे पुनर्जीवित कराता है। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गरुड़ विवेकशील, गुणग्राही, क्षमाशील, दयालु और पराक्रमी पक्षी है। शंखचूड़। शंखचूड़ एक गुणग्राही सर्प है जिसको सर्पराज वासुकी के समझौतानुसार गरुड़ का भोजन बनने के लिए उसके पास भेजा गया है। उसके माता पिता का उस पर विशेष स्नेह है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं अधोलिखित हैं। दयालु। शंखचूड़ एक दयालु सर्प है। वह उस दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर पाता है। जीमूतवाहन के माता पिता एवं उसके दीन दशा को देखकर उसका हृदय दया से भर जाता है तथा अपने आप को धिक्कारने लगता है। बुद्धिमान। जीमूतवाहन के माता पिता जब उसके द्वारा सुनाए गए वृत्तांत को सुनकर
मूर्छित हो जाते हैं तो वह यह जान लेता है कि ये दोनों उस परोपकारी के ही माता पिता हैं। सत्यवादी शंखचूड़ सत्यवादी सर्प है। वह जीमूत वाहन के माता पिता से संपूर्ण वृत्तांत सही सही बता देता है। उसके उपरांत गरुड़ के पास पहुंचकर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उससे भी सत्य बता देता है कि तुम्हारा भक्ष जीमूत वाहन नहीं बल्कि मैं हूं। निर्भीक शंखचूड़ एक निर्भीक सर्प है। उसे मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए वह जीमूत वाहन को बचाने के लिए गरुड़ के पास चला जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि शंखचूड़ एक दयावान, निर्भीक, आशावादी, सत्यवादी सर्प है जो जीमूत वाहन के प्राण बचाने में सफल हो जाता है। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। जीमूत वाहनस्य वार्ताम अन्वेष्टुम महाराज विश्वावसुना प्रतिहारः कुत्र प्रेषितः। जीमूत वाहन की वार्ता जानने के लिए महाराज विश्वावसु ने प्रतिहार अर्थात द्वारपाल, कुत्र प्रेषितः प्रतिहार को कहाँ भेजा, द्वारपाल को कहाँ। तो जीमूत वाहनस्य वार्ताम अन्वेष्टुम महाराज विश्वावसुना प्रतिहारः जीमूत केतोः समीपम प्रेषितः। जीमूत वाहनस्य पितुः किम नाम। जीमूत वाहन के पिता का क्या नाम था। जीमूत वाहनस्य पितुः नाम जीमूत केतुः। शंखचूडः कः आसीत्। शंखचूडः एकः नागः आसीत्, नाग था। जीमूत वाहनः फणिनः प्राणान् परिरक्षितुं किम् अकरोत्। जीमूत वाहनः फणिनः प्राणान् परिरक्षितुं गरुडस्य आहारार्थं स्वशरीरं दत्तवान्। जीमूतवाहनः केन व्यापादितः। जीमूतवाहनः गरुड़ेन व्यापादितः। जीमूत वाहन को किसने मार दिया। तो जीमूत वाहन को गरुड़ ने मार दिया। जीमूत वाहनः कथं प्रत्युज्जीवितः कृतः। जीमूत वाहनः भगवत्या गौर्या स्वकमण्डलुजलेन अभिषिच्य प्रत्युज्जीवितः कृतः। अनभ्रावृष्टिः कथम अभवत्। अनभ्रावृष्टिः नागम उज्जीवयितुम् अभवत्। जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। तो उसका उत्तर है जीमूत वाहनः जीमूत केतोः पुत्रः आसीत्। नागानंद नाटकस्य रचयिता कः आसीत्। नागानंद नाटक के लेखक कौन थे। नागानंद नाटकस्य रचयिता हर्षः आसीत्। वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः। जीमूतवाहनः पुत्रः आसीत्। श्वेतकेतोः, जीमूतकेतोः, शंखचूडस्य, गरुडस्य। तो जीमूतकेतोः, जीमूतवाहनः जीमूतकेतोः पुत्रः आसीत्। शंखचूडः रिक्त स्थान आसीत्। शंखचूड कौन था। उसका नागः, देवः, दनुजः, मानवः। इसका उत्तर है नागः। शंखचूडः नागः आसीत्। नागानंद नाटकस्य रचयिता अस्ति कालिदासः, हर्षवर्धनः, भौभूतिः, विशाखदत्तः। नागानंद नाटकस्य रचयिता हर्षवर्धनः अस्ति। गरुड़ेन व्यापादितः। गरुड़ ने मारा। किसको मारा। जीमूतवाहनः, शंखचूडः, जीमूतकेतुः सर्वे। जीमूतवाहनः। जीमूतवाहनस्य पिता आसीत् शंखचूडः, मलयकेतुः, जीमूतकेतुः, सत्यकेतुः। जीमूतवाहनस्य पिता जीमूतकेतुः आसीत्। विद्याधरः रिक्तस्थान रक्षां करोति। कस्य रक्षां करोति। गरुडस्य, शंखचूडस्य, वासुकेः, जीमूतकेतोः। तो शंखचूडस्य रक्षां करोति। विद्याधर कौन है। वही जीमूत वाहन। विद्याधरेण केनापि आविष्ट चेतसा। किससे भरा हुआ था वह। करुणाविष्ट चेतसा। इस प्रकार हमने इस पाठ का संक्षिप्त में सारांश
पात्रों का चरित्र चित्रण, संस्कृत में प्रश्नोत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।